क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी सोच और विश्वास आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? एक बार की बात है, एक संघर्षरत सेल्समैन जो हर महीने अपने टारगेट्स भी नहीं पूरा कर पाता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो रोज डर और नकारात्मकता में जी रहा था। फिर किसी ने उसे सलाह दी, हर दिन सोने से पहले ये सोचो कि तुमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। खुद को उस खुशी और सफलता में महसूस करो। उसने ये सलाह मानी और कुछ हफ्तों के बाद उसकी परफॉर्मेंस में चमत्कारी बदलाव आया। क्या आप जानते हैं कि उसके इस बदलाव का कारण क्या था? इसका जवाब छिपा है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति में। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी एक प्रसिद्ध लेखक और धार्मिक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ा और दिखाया कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कितनी ताकतवर चीज है। उनकी ये किताब अब तक लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और इसे सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक बाइट्स हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की अनमोल सीख आसान और रोचक भाषा में। अगर आप हमारे साथ इस किताबों के सफर में जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। जिंदगी में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो हमारी सोच का नतीजा होता है। यही द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य संदेश है। ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे रिश्तों और करियर तक। आइए इस किताब की प्रमुख बातें विस्तार से समझते हैं। पहला विचार यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है। जो भी विचार आप इसमें डालते हैं वो बीज की तरह बढ़ता है। अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर आपकी सोच और एक्शन को वैसा ही बना देगा। किताब में बताया गया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाने के लिए दो शक्तिशाली तरीके हैं, रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हर दिन खुद को उस स्थिति में इमेजिन करें। अपनी जीत और सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। दूसरी बड़ी सीख है कि डर और चिंता को नियंत्रित करना जरूरी है। डर हमारी सबकॉन्शियस क्षमता को बाधित करता है। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को एम्पलीफाई कर देता है और आपकी राह में रुकावटें पैदा करता है। किताब एक उदाहरण देती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वो बीमार हो जाएगा तो उसके मन में ये विचार इतना गहरा बैठ जाता है कि वो सच में बीमार महसूस करने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रैटिट्यूड का। जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक संकेत मानता है कि आपकी जिंदगी में और खुशियां और उपलब्धियां जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए किताब एक छोटी सी प्रैक्टिस बताती है। हर दिन सुबह और रात अपने ब्लेसिंग्स के बारे में सोचें और उसके लिए धन्यवाद दें। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शब्दों और अफर्मेशंस के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है। जब भी आप कोई सकारात्मक अफर्मेशन दोहराते हैं, जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। ये विश्वास आपको ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको सचमुच खुश और स्वस्थ बनाते हैं। किताब के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का ऑटो पायलट है। आप इसे नियंत्रित करना सीख जाएं तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक बार एक महिला का सपना था कि वो अपने छोटे से बुटीक को बड़ा ब्रांड बनाए, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता कि उसके पास न तो पर्याप्त पैसे हैं और न ही सही ग्राहक। फिर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर काम करना शुरू किया।
उसने हर सुबह और रात खुद को विजुअलाइज किया कि उसके बुटीक के सामने ग्राहक लाइन लगाए खड़े हैं और वो सफलता का अनुभव कर रही है। कुछ ही महीनों में उसका बुटीक एक स्थानीय ब्रांड से एक लोकप्रिय नाम बन गया। क्या ये जादू था? नहीं, ये था उसकी सोच का असली जादू। जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि किस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। ये उन विचारों को अपनी ओर खींचता है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार खुद को कहते हैं कि मैं सफल हूं, तो ये एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आप अपने जीवन में सही अवसरों को पहचानने लगते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि फॉरगिवनेस और लेटिंग गो का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी पुरानी बात या व्यक्ति के प्रति नाराजगी रखते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिविटी ब्लॉक बना देता है। इसे दूर करने के लिए आपको अपने दिल से माफी मांगनी और देना सीखना होगा। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। एक अन्य महत्वपूर्ण विचार है फेथ और बिलीफ की शक्ति। जोसेफ मर्फी का कहना है कि अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और पूरी तरह से फेथ रखते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच बनाने में लग जाता है। विश्वास की ये ताकत आपको डर और नकारात्मकता से बचाती है। किताब में एक और दिलचस्प बिंदु है सपनों, ड्रीम्स और गोल्स को क्लियरली डिफाइन करने का। आपका सबकॉन्शियस माइंड धुंधले या अस्पष्ट विचारों पर काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करे, तो आपको अपने लक्ष्यों को स्पेसिफिक और क्लियर बनाना होगा। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं के बजाय कहें, मैं अगले 5 साल में 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। इसके बाद किताब में ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन पर फिर से जोर दिया गया है, लेकिन इस बार जोसेफ मर्फी एक एडवांस्ड तकनीक सिखाते हैं, कंबाइनिंग विजुअलाइजेशन विद इमोशंस। जब आप अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर और भी गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं, तो खुद को उस घर में रहने की खुशी महसूस करते हुए विजुअलाइज करें। किताब में हेल्थ और हीलिंग के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को बताया गया है। यह बताया गया है कि अगर आप लगातार अपने शरीर को स्वस्थ और एनर्जेटिक सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को वैसा ही बनाने के लिए काम करेगा। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे लोगों ने केवल अपने विचारों से क्रॉनिक इलनेसेस को ठीक किया। एक और महत्वपूर्ण लेसन है डेली अफर्मेशंस की आदत डालना। अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड्स की तरह काम करते हैं। अगर आप रोजाना खुद को कहते हैं, मैं खुश, स्वस्थ और सफल हूं, तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली औजार है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशी पा सकते हैं। अब तक आपने देखा कि ये किस तरह हमारी सोच, विश्वास और आदतों पर काम करता है। कल्पना कीजिए एक लड़के की जिसका सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ बने, लेकिन वो साधारण परिवार से था और लोगों ने उसे बताया कि ये असंभव है। उसने अपनी सोच पर काम किया, अपनी क्षमताओं पर विश्वास किया और हर दिन अफर्मेशंस के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया। 10 साल बाद वो उस कंपनी का सीईओ बन गया जिसे वो बचपन से एडमायर करता था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे हम इस किताब के और गहरे इंसाइट्स में जाते हैं, जोसेफ मर्फी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड न केवल हमारे सपनों को साकार कर सकता है, बल्कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान भी दे सकता है। किताब के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव एनर्जी का भंडार है। जब भी हम किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं, तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर
अपनी समस्या का समाधान सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए स्टक हैं, तो रात में सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दें कि वो समाधान ढूंढे। आप पाएंगे कि अगली सुबह आपके पास क्लैरिटी और आंसर्स होंगे। ये भी बताया गया है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में रूटेड हो जाता है और आपका माइंड उसी के हिसाब से काम करने लगता है। इसके विपरीत, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए कंडीशन करते हैं। किताब में रिलेशनशिप्स के लिए भी महत्वपूर्ण लेसन्स हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर या लव्ड वंस के बारे में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स सोचनी चाहिए। जब आप उनके प्रति प्यार और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके रिश्तों में हार्मनी और प्यार को बढ़ावा देता है। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि मनी और अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए हमें स्कैर्सिटी माइंडसेट को छोड़ना होगा। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स्ड हो जाती है। इसके बजाय ग्रैटिट्यूड और प्रॉस्पेरिटी का विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। खुद को विजुअलाइज करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ और अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए तैयार करता है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ऑटो सजेशन का। जोसेफ मर्फी ने इसे एक पावरफुल टूल बताया है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक ही सजेशन देते हैं, तो ये उसे मानने लगता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस विश्वास से भर देता है। किताब में हेल्थ और हीलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जोसेफ मर्फी के अनुसार, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकता है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह निर्देश देना चाहिए कि वो आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक बनाए। कई लोग जो क्रोनिक इलनेसेस से पीड़ित थे, ने केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से खुद को ठीक किया। जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि प्रेयर और मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने माइंड को काम करते हैं और अपनी इच्छाओं को डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं। मेडिटेशन आपके कॉन्शियस माइंड को शांत करता है और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। एक और पावरफुल लेसन है इनर पीस और कॉन्टेंटमेंट का। अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और अपने अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं रहते, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूजन और एंजाइटी से भर देता है। इसके विपरीत, जब आप इनर पीस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और भी खुश और संतुलित बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिजायर्स को तभी पूरा कर सकता है जब आप उसे सही तरीके से कमांड करें। इसके लिए आपको फेथ, बिलीफ और पॉजिटिव इमोशंस को कंबाइन करना होगा। जब आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और उन्हें पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार कार्य करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जोसेफ मर्फी ने इस किताब के माध्यम से यह बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक लिमिटलेस रिसोर्स है। यह हमारे जीवन में वो सब कुछ ला सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि हम अपने विचारों के निर्माता हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर पल आपके निर्देशों का इंतजार कर रहा है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आज ही
अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को पहचानें और उसका उपयोग करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम एक और इंस्पायरिंग किताब की चर्चा करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।